ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फतह ने सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल में ला दी तबाही, लेकिन भारत की ब्रह्मोस 2 मात्र 126 सेकंड में कर सकती है पूरे पाकिस्तान को साफ, तो चंद मिनटों में लपेट सकती है चीन को। दुनिया में चर्चा कितनी खतरनाक है ब्रह्मोस 2। हाल में ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें हाइपरसोनिक मिसाइलें फतह 2 थीं, जो 400 सेकंड में तेहरान से इजराइल में हमला कर सकती हैं। ईरान का दावा है कि उसके इन हमलों से इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। ईरान ने इजराइल पर जिन मिसाइलों से हमला किया उसकी स्पीड 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, जबकि भारत के जखीरे में अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइलों की एंट्री नहीं हुई है। लेकिन भारत इस क्षमता को हासिल करने के काफी करीब पहुंच चुका है। हाइपरसोनिक व्हीकल बनाने में भारत कामयाब हो चुका है, जबकि एक साथ कई हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम किया जा रहा है, जिन्हें पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। जबकि हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट ब्रह्मोस 2 रूस के साथ मिलकर बनाने की वजह से हाईलाइट हो गया है। इसके पीछे वजह यह भी है कि भारत पहले रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना चुका है, जो दुनिया की सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइल साबित हुई है। यहां तक कि सुपर पावर अमेरिका के पास भी ये तकनीक नहीं है। ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान और चीन में भयंकर तबाही मचाने की क्षमता रखती है। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मोस 2 कितनी ताकतवर और काबिल होगी। ये ईरानी फतह 2 से कितनी घातक है, इससे जुड़े हर तथ्य का सटीक और सॉलिड विश्लेषण इस वीडियो में देखिए। और आगे बढ़ने से पहले भारत की घातक मिसाइल क्षमता को समर्थन देने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत अत्याधुनिक तकनीकियों के साथ हर तरह की ताकत में है सक्षम। ईरान जैसा देश पाकिस्तान से भी जंग में निपटने की नहीं रखता ताकत। अमेरिका, इजराइल जैसी शक्तियों पर दबाव के लिए तैयार की मिसाइलें। एक बड़ा सवाल हमारे जहन में ये जरूर आता है कि भारत लंबे वक्त से मिसाइल तकनीक पर ताकत झोंक रहा है। भारत के पास मिसाइलों का विशाल जखीरा भी है। भारत के पास मिसाइलों की दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाने वाली तकनीकें भी हैं। फिर भारत के पास अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों नहीं है? और क्या ईरान मिसाइल क्षमताओं में भारत से आगे चला गया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत एशिया ही नहीं, विश्व की महाशक्ति है। भारत के पास विशाल सेना, भयंकर हवाई ताकत, जबरदस्त सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया के सबसे ताकतवर अंतरिक्ष प्रोग्राम में से एक मौजूद है। अमेरिका और इजराइल से बदले की आग में उबल रहे ईरान ने किसी तरह से मिसाइल प्रोग्राम में जरूर कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन अगर उसकी क्षमताओं की बात की जाए तो ईरान पाकिस्तान जैसी सेना और सैन्य ताकत से भी लड़ने की ताकत नहीं रखता है। पाकिस्तान ही मिसाइल तकनीकों में ईरान से काफी आगे है, जबकि भारत पाकिस्तान से इतना आगे है कि उस तक पहुंचने की पाकिस्तान 7 जन्म कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत एक साथ कई तरह के हथियारों पर ध्यान देता है, जबकि मिसाइलों के मामले में भी उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। भारत अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लेकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसी क्षमता रखता है। इस वजह से उसका हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पीछे रह गया। लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा यह भी है कि भारत अपने तमाम हथियारों की ताकत सीक्रेट रखता है, जिससे दुश्मन उसको इंटरसेप्ट करने की क्षमता हासिल ना कर सके। भारत के जखीरे में हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं या नहीं, ये तो ठीक तरह से केवल डीआरडीओ ही बता सकता है। लेकिन डीआरडीओ ने यह जरूर बताया है कि वो कई हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने के लिए स्वदेशी तकनीक से काम कर रहे हैं, जबकि ब्रह्मोस 2 पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से इस मिसाइल का प्रोग्राम अटक गया है, लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस इस पर जुटा हुआ है, जो रूस और भारत का ज्वाइंट वेंचर है, जो जल्द ही बनकर तैयार होगी। ब्रह्मोस 2 ब्रह्मोस की तरह ही दुनिया में बेहद खतरनाक मिसाइल साबित होगी। मतलब इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन होगा, जबकि इसकी तमाम तकनीकी क्षमताएं बवंडर मचाने वाली होंगी। ब्रह्मोस के सुपरसोनिक वर्जन से ही चीन, पाकिस्तान तो क्या अमेरिका भी हिल जाता है। तो ब्रह्मोस 2 कितनी घातक साबित होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसके लिए डीआरडीओ को तमाम रिसर्च और घातक तकनीकियां हासिल करने का वक्त मिल गया है। ईरान की फतह 2 जैसी मिसाइलें तो दूर दूर तक इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। ब्रह्मोस 2 के सामने ईरानी फतह 2 साबित होगी कचरे का ढेर। रेंज और स्पीड में ज्यादा होने पर भी तकनीकियों में है बेहद पीछे। अगर हम ब्रह्मोस 2 की प्लानिंग की बात करें तो एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी स्पीड जो बताई जा रही है वो ईरानी मिसाइल से कम है, लेकिन तकनीकियों के मामले में फतह 2 भारत की ब्रह्मोस 2 से बेहद पीछे छूट जाएगी।
किसी मिसाइल की ताकत केवल उसकी रेंज और स्पीड नहीं होती है, बल्कि इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने की क्षमता और शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की ताकत जरूरी होती है। भारत जिस ब्रह्मोस 2 को बनाने जा रहा है, उसके लिए रूस की जिरकान मिसाइल की तकनीक को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी तकनीकियों के आगे अमेरिका भी हैरान हो जाता है। जिरकान ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना तेज चलती है। ये मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है और अमेरिका के बनाए डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। रूस का दावा है कि ये 5 मिनट में लंदन को तबाह कर सकती है। इसकी क्षमताओं को हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। ये क्रूज मिसाइल मैक 7 की गति से हमला करने में सक्षम है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना और उसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसकी स्पीड 6100 किलोमीटर से लेकर 11000 किलोमीटर तक होगी। जिरोकन आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी जिरकॉन 1 घंटे में 11000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। इसकी लंबाई 30 फीट है। इसका व्यास 24 इंच है, जबकि अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। इसमें 200 टन परमाणु हथियार लगा सकते हैं। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा है। ये अधिकतम 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। जिरकॉन को पनडुब्बी, जंगी पोत या जमीन पर लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। अगर इसे कम ऊंचाई पर उड़ाया जाए तो ये 250 से 500 किलोमीटर तक जा सकती है। 740 किलोमीटर की दूरी के लिए इसे सेमी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी यानी थोड़ी ऊंचाई देनी पड़ती है। ये अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से 2 गुनी वजनी और 11 गुना ज्यादा तेज है। जिरकॉन मिसाइल को मौजूदा मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, यानी इसे हवा में मारकर गिराना नामुमकिन है। ये किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आती है। ये मिसाइल समुद्र के ऊपर कम ऊंचाई में उड़ते हुए दुश्मन और उसके अत्याधुनिक तकनीकों को धोखा देने में सक्षम है। इसी तर्ज पर ब्रह्मोस 2 मिसाइल को भी विकसित किया जा रहा है। भारत के इस मिसाइल की जद में चीन के कई शहर आ जाएंगे। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक स्पीड से चलने में सक्षम होगी। मौजूदा समय में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस 2 को भी इस क्षमता से लैस किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 को बनने के बाद इसकी रेंज में और विकास किया जाएगा, जैसा कि ब्रह्मोस के मामले में किया गया है। रूस मिसाइल तकनीक में दुनिया में सबसे आगे है। ऐसे में उसकी सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक को और एडवांस लेवल पर विकसित करके बनाई जाने वाली ब्रह्मोस 2 दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल साबित होगी। अगर इसके मुकाबले ईरानी फतह 2 की बात करें तो इस मिसाइल की गति 17.9000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे ईरान से लॉन्च किया जाए तो ये तेल अवीव तक केवल 400 सेकंड में पहुंच जाती है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। यह मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इजराइल इसे ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन गिराना थोड़ा मुश्किल है। फतह मीडियम रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसमें 350 से 450 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जाता है। ये सॉलिड फ्यूल इंजन से उड़ान भरती है।